नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 से पहले की एग्जाम्पल नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ नंबर 1 द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या फाइंड आउट करना है हमें? सम फाइंड आउट करना है। किसका? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। और सेकेंड में क्या फाइंड आउट करना है? द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या सीखा था? एसएन का यानी कि सम का फॉर्मूला सीख लिया था। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ एक दो एग्जांपल भी की थी। ठीक, तो चलिए अब हमें वो फॉर्मूला आता ही है तो उसको अप्लाई करना है। क्या बोला है इसने कि पहली 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस तो ये है, और सेकेंड केस में क्या हमें एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो क्योंकि हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो लेट एस कितना हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 अप टू सोन कितने 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स बोले हैं। 1 2 3 3 0 के साथ 1000। ठीक है, कितने बोले? 1000 बोले हैं, तो इसका मतलब हमें लास्ट टर्म पता है। ठीक है, और क्योंकि सम बोला था तो हमने सब में प्लस का साइन डाल दिया। पॉजिटिव इंटीजर्स यही तो होते हैं 1 2 3 अप टू सोन 1000। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, और 1000 क्या है यहाँ पे हमारा? ए एन गिवन है। ए एन कितना गिवन है? 1000 है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि या तो एल लिख लो उसे या ए एन लिख लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो अब हमारा जनरल फॉर्मूला जो होता है किसके लिए? सम के लिए। एस एन इक्वल्स टू कितना होगा? n/2 2a + n-1 इंटू डी। लेकिन क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, है ना। हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हम क्या करेंगे? सेकेंड वाला जो फॉर्मूला था वो लगाएंगे। कौन सा? a + an। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को? n/2 a + l। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इन दोनों में से कुछ भी आप इसको लिख सकते हो, ए एन भी लिख सकते हो या एल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वैल्यूज पुट आउट करो। सम निकालना था हमें। यहाँ पे एक चीज और, एन गिवन है हमें, एन गिवन है हमें। एन कितना है? 1000। पहली 1000 टर्म्स का बोला ना, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 1000 गिवन है। और ए एन कितना गिवन है? वो भी 1000 गिवन है। और ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट आउट करते हैं। कितनी टर्म्स का निकालना है? 1000 टर्म्स का निकालना है, तो एस 1000 1 2 3 इक्वल्स टू फिर एन की वैल्यू 1 2 3 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। ए एन की वैल्यू कितनी है? 1000 है। ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? 500। ठीक है, अब 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 + 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 1000 + 1 कितना आ जाएगा? 1001। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आएगा हमारा? 500 को इससे मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले तो 2 0 आ जाएंगे साथ में। ठीक है, फिर 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 5 0 0, फिर 5 1 5। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? पहली 1000 टर्म्स का जो उसने पूछा था, पहली 1000 पॉजिटिव टर्म्स का सम पूछा था, तो वो कितना आ गया हमारे पास? 500। ठीक है, तो ये आंसर उसने हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा था, पहले पार्ट में। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से हमारा फर्स्ट 1000 पॉजिटिव टर्म्स का सम कितना आ गया? सो द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज कितना? 500 क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन यहां तक? ठीक, चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला था उसने? क्या बोला है? फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। जब हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? क्या बनेगी? लेट s इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + अप टू सोन कहाँ तक जाएगी? पिछली बार 1000 बोला तो लास्ट टर्म 1000 ली थी, इस बार n बोला है तो लास्ट टर्म क्या लेंगे? n लेंगे। लास्ट टर्म क्या लेंगे? n लेंगे।
ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, फर्स्ट पार्ट की तरह ही ए की वैल्यू लिखो, कितनी आई, 1 आई। ठीक है, इसमें भी हमें लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म यानी कि एल या फिर ए एन। ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कितनी दी हुई है, एन दी हुई है। ठीक है, अब अपना जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा सम के लिए, सम फाइंड आउट करना ना, तो एस एन इक्वल्स टू डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिख रहे हैं जिस लास्ट टर्म वाला, ए प्लस एल। इस फॉर्मूला में हमें जो जो वैल्यूज गिवन है वो अपनी वैल्यूज पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो एस एन बोला है एन टर्म के लिए, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन ही है। ठीक है, तो एन की वैल्यू एन ही पुट होगी, और ए एन की वैल्यू कितनी पुट होगी, एन, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 1 है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट आउट करो, एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, लास्ट टर्म कितनी है, एन है, लास्ट टर्म कितनी है, एन है। ठीक है, अब यहां से क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, एन इंटू 1 प्लस एन अपॉन 2। ठीक है, इसे सीधा करके लिख लो तो कितना आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स कितना होगा, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पेपर में क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स कितना होगा, तो क्या होगा वो, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। बहुत ईजी ये से निकालना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दोनों ही पार्ट्स में हमें क्या थी, लास्ट टर्म गिवन थी, तो लास्ट टर्म वाला हमने आराम से सम का फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। क्या कह रहा है कि हमें सम फाइंड आउट करना है किसका, फर्स्ट 24 टर्म्स का, यानी कि n की वैल्यू क्या गिवन है, 24 गिवन है। ठीक है, और लिस्ट ऑफ नंबर्स बोला है, कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो यहां से ये इस लिस्ट ऑफ नंबर्स से हमें क्या, वो कह रहा है nth टर्म हमें यहाँ पे गिवन है, उससे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगी उनका हमें क्या पता करना है, 24th टर्म का सम पता करना है, पहली 24 टर्म्स का सम पता करना है। ठीक है, तो इसका मतलब एपी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है, nth टर्म के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट आउट करेंगे n की, और उससे अपनी एपी फॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारा आएगा यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू पुट करने के बाद उसको फिर चेक करेंगे वो एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एपी फॉर्म कर रही है तो फिर हम सम ऑफ 24 टर्म्स निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए एन इक्वल्स टू कितना है, 3 प्लस 2n है। ठीक है, तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, कितना आया हमारे पास, 3 प्लस 2 यानी कि 5। ठीक, अब n की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4, कितना आया, 7। ठीक है, अब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी, 3 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 2 जा 6 है ना, 3 प्लस 6 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अप टू सोन ऐसे ही करके हम सारी टर्म्स इसकी लास्ट तक निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गया, देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर क्या फॉर्म हुई हमारे पास, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या फॉर्म हुई हमारे पास, 5 7 9 अप टू सोन, इसी तरीके से, है ना। हम इतने में ही फाइंड आउट कर लेंगे कि एपी है, क्योंकि हमें a2 माइनस a1 चाहिए था, a3 माइनस a2। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ही हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गया है, चेक करेंगे कि ये हमारी एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो a2 माइनस a1 कितना होगा, 7 माइनस 5 यानी कि 2। ठीक है, फिर a3 माइनस a2, 9 माइनस 7 कितना आया, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे इसका ये वाला जो है डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस इज सेम।
कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर क्या फॉर्म हो रही है, AP फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और D की वैल्यू जो भी हमने निकाली है 2 आ जाएगी। ठीक है, और N की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है। फर्स्ट 24 टर्म्स का ये जो है इनमें फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आ जाओ अपने फॉर्मूले पे। जो जनरल फॉर्मूला होता है किसका, सम का। जनरल फॉर्मूला ऑफ सम क्या होता है, SN इक्वल्स टू N/2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म तो उसमें गिवन नहीं है, हमें लास्ट टर्म तो उसमें गिवन नहीं है। ठीक है, N गिवन है, D और A, तो इसका मतलब कौन सा वाला लगाएंगे, 2A पहले वाला, 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट आउट करो। वैल्यूज पुट आउट करो, N की वैल्यू कितनी आएगी, 24। जहां जहां पे भी N है वहां पे 24 वैल्यू पुट आउट करो। A की वैल्यू 5 है, प्लस N की वैल्यू 24 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया 12, ये क्या बनेगा 10, ये कितना आया 24 माइनस 1 कितने होते हैं 23 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व करो नेक्स्ट, 12 इंटू 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 46। ठीक है, 12 इंटू 46 में 10 प्लस किए तो कितना आ गया 56। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 12 6 72, 2 आया 7 बाहर 60, 12 5 60, 60 प्लस 7 67। ठीक है, तो यहां से हमारी S24 की वैल्यू कितनी आ गई है, 672 आ गई है। इसका मतलब जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स थी उसमें पहली 24 टर्म्स का सम कितना आ गया हमारे पास, 672 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देयरफॉर सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स इज कितना, 672। क्लियर है, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब देखो ये जो मैं बार बार फॉर्मूला आपको करवा रही हूँ, ये फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक है, आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट्स का वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको फॉर्मूले का बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक, और ये वाली जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्कर्स में 2 मार्कर्स में आराम से आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके पहले वाला भी, दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स करिए आज हमने। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।